लाखों मौतों का जिम्मेदार कोरोना भारत से चला तो गया है, लेकिन अभी भी उसकी चर्चाएं होती रह रही हैं और लौट लौट करके वो भयावह दृश्य सबके सामने आ जाता है, जिसको अब कभी भी पूरी दुनिया देखना नहीं चाहती। भारत में 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई इस बात की कि जिस कोरोना के लिए कोविड के वक्त भारत सरकार ने कई कोविड वैक्सीन बनवाई, वैक्सीन के माध्यम से तमाम लोगों को लगाने का दावा किया गया और उसके बाद जब एक के बाद एक हार्ट अटैक आए तो सवाल खड़े हुए कि कोरोना वैक्सीन की वजह से शायद ये मौतें हो रही हैं। कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की बात हुई और ये कहा गया कि असमय मौत का कारण, हार्ट अटैक देने का ये कारण ये कोविड की वैक्सीन है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार से सीधे तौर पर अब जवाब तलब कर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 के टीकाकरण के मृत्यु के दौरान तमाम प्रतिकूल प्रभावों को लेकर के मुआवजा नीति बनाने की मांग की है और नीति बनाने की संभावना पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि मुआवजे की फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है, जिस पर एक केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसडी ऐश्वर्य भाटी ने बताया कि महामारी को आपदा घोषित किया गया था और मृत्यु समेत टीकाकरण के बाद हुए तमाम साइड इफेक्ट के लेकर के इसके दायरे में वो नहीं आते हैं। कोविड के दौरान मृतकों के लिए एक मुआवजा राशि बताई गई थी, लेकिन कोविड के इंजेक्शन की वजह से हो रही मौतों के लिए कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं था। ऐसे में तमाम मामलों में मुआवजे के लिए कोई नीति नहीं होने के चलते मृतकों को कोई मदद नहीं मिल रही। हालांकि पीठ ने कहा है कि कोविड-19 से मौतों और टीकाकरण से जुड़ी मौतों को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया था। आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटरलिंक नहीं। एसजी ने इस दौरान कोर्ट को बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद AIFI से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत कोई मुआवजा देने की नीति नहीं है। एएसडी ने यह भी कोर्ट को बताया कि कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया था, इमरजेंसी घोषित की गई थी, लेकिन टीकाकरण अभियान को मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत संचालित किया गया था। ऐसे में आपदा न होने की वजह से इसमें मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है। इसके अलावा साइड इफेक्ट का तंत्र, उसका आकलन कैसे करेगा, क्या ये सीधे तौर पर टीकाकरण से मौत किसी की जुड़ी हुई है, ये बातें अलग हैं, जिस पर भाटी ने अदालत के सुझाव पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया, जिस पर पीठ स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे और उसमें आपको अपना जवाब तलब करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख कोरोना काल में हुई मौतों और कोविड के वैक्सीन से हुई मौतों को लेकर के इंटरलिंक जोड़ा है और जो टिप्पणी की है, उससे ये लग रहा है कि केंद्र सरकार को अब तमाम मौतें जो कोविड वैक्सीन की वजह से या फिर उनके साइड इफ़ेक्ट से हुई हैं, उस पर भी मुआवजे की नीति बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कोर्ट में अभी ये सुनवाई कब तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, अभी इस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई गंभीरता से करना चाहता है और इसीलिए केंद्र सरकार से उसने जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि केंद्र का इन तमाम कोविड के वैक्सीन से हुए साइड इफ़ेक्ट की मौतों पर क्या सोचना है और क्या जवाब दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।